हनुमाना तब लगी ले आयो हनुमाना तब लगी ले आयो हनुमाना तब लगी ले आयो हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना अनुज देख प्रभु अति दुख माना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम उसी समय इधर लखनलाल जी को शक्ति लगी। मेघनाथ ने लाख प्रयास किया लेकिन लखनलाल जी को लंका नहीं ले जा पाया। और इधर हनुमान जी को जैसे ही पता चला तभी लग ले आयो हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। हनुमान जी ने तब तक लखनलाल जी को उठा करके प्रभु श्री राम के पास में ले आए और प्रभु अपने दुलारे भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को अपनी गोद में ले करके अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। और विलाप करे भी तो क्यों न करे, और इधर से बजाओ मोटी आवाज। जो भाई हाँ हाँ ये अपने भैया राम का साथ देने के लिए भाई राम का साथ देने के लिए माता पिता के प्रेम को छोड़ करके उनके साथ वन में चला आया, जो भाई अपनी पत्नी नई नवेली पत्नी को छोड़ करके भैया राम का साथ देने के लिए वन में चला आया, जो भाई महल के सुखों को छोड़ करके वन में चला आया, आज उस भाई को गोद में लेकर के प्रभु श्री राम जी विलाप कर रहे हैं, अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं कि हे लक्ष्मण, यदि मुझे ये ज्ञात होता कि वन में आने से तेरा और मेरा वियोग हो जाएगा तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तेरे ही प्राणों पर संकट आ जाएगा, तो मैं महाराज दशरथ अपने पिता के वचन का कभी पालन नहीं करता। भले ही रघुवंशियों की रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए, लेकिन भ्राता से बढ़कर के कुछ नहीं होता, भाई से बढ़कर कुछ नहीं है। हे भैया, मैं कभी भी वन नहीं आता, मैं कभी भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। यदि मुझे पता चलता या पता होता पहले से कि तुझे अपने साथ वन में ला करके और मैं स्वयं वन में आकर के तुझे खो दूंगा, तुम मुझसे दूर हो जाएगा, कभी वन में नहीं आए। एक बार नेत्र खोल और अपने भैया राम को तो देख। लेकिन लखनलाल जी तो मूर्छा में नेत्र नहीं खोलते, अनेक प्रकार से भैया लक्ष्मण को गोद में लेकर के प्रभु विलाप कर रहे हैं। भले ही ये प्रभु का नर नाट्य है, नर लीला है, लेकिन भगवान की जो दो शक्तियां हैं, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति में प्रभु श्री राम जी संसार के मालिक हैं, वो सबको सुख दुख देने वाले हैं, लेकिन माधुर्य शक्ति में उनको कोई सुख और दुख नहीं। माधुर्य शक्ति प्रभु दुखी है क्योंकि आज उनके भाई को शक्ति का प्रयोग हुआ है, उनके भाई के प्राण संकट में हैं, इसलिए प्रभु दुखी है और विलाप कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण को गोद में लेकर के कहते हैं कि सूत वीत नारी भवनी परिवारा, सूत वीत नारी भवन परिवारा, सूत वीत नारी भवन परिवारा, सुत बीत नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारंबारा, होहि जाहि जग बारंबारा, अस विचार जिय जागहु ताता, अस विचार जीव जागहु ताता, अस विचार
जी जब लखनलाल जी को राम जी के पास में ला करके सामने में प्रभु ने अपनी गोद में ले करके लखनलाल जी को अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं। करा दे। और प्रभु संसार के लोगों से कह रहे हैं, लक्ष्मण को गोद में ले करके विलाप करते हुए कहते हैं कि तब लग ले आयो हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख वही दे दिन सुत वित नारी भवन परिवारा हो ही जा ही जग बारह बार। गुरुजी प्रभु श्री राम जी गोद में लेकर के उसको नहीं दे। लखनलाल जी को कहते हैं कि सुत वित नारी भवन परिवारा। यही दे दिन देगा। हाँ संसार में यदि पुत्र चला जाता है, पुत्र छिन जाता है, तो दूसरा पुत्र मिल सकता है। अब लाओ। स्त्री यदि चली जाती है, स्त्री के ऊपर कोई संकट आ जाए, स्त्री की मृत्यु हो गई तो दूसरी स्त्री भी आ जाती है। घर यदि नष्ट हो जाए, घर गिर जाए, चला जाए, तो दूसरा मकान, दूसरा भवन भी बनवाया जा सकता है। लेकिन इस जगत में, इस संसार में यदि सगा भाई, सहोदर, भ्राता चला जाता है तो दूसरा भाई फिर नहीं मिलता है, सगा भाई फिर नहीं मिलता है। ऐसे भाई लखनलाल जी को गोद में लेकर के प्रभु विलाप कर रहे हैं, अनेक प्रकार से करुण क्रंदन कर रहे हैं। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, यदि मैं जानता कि वन में आने से मेरा भाई मुझसे दूर हो जाएगा, हम दोनों का बिछोह हो जाएगा, तो पिता वचन मनत्यों नहीं। ओह, तो मैं कभी अपने पिता महाराज दशरथ की बात नहीं मानता। अनेक प्रकार से प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के विलाप कर रहे हैं। और जिस समय प्रभु श्री राम जी विलाप करते हैं, उस समय जितने भी बंदर भालू हैं सब भगवान के पास में ही बैठे हुए हैं। विभीषण जी हैं, सुग्रीव जी हैं, हनुमान जी हैं, और भी जितने बंदर भालू भगवान के जितने भी सेवक हैं, वो सब के सब प्रभु के आसपास में बैठे हुए हैं। सब शोक में, सब दुखी हैं। लेकिन भगवान को विलाप करता हुआ देख करके, भगवान को रोता हुआ देख करके, भगवान को दुखी देख करके किसी ने भगवान से ये नहीं पूछा कि प्रभु यदि हम कुछ कर सके तो हमें आज्ञा दीजिए। किसी ने नहीं पूछा। सारे बंदर भालू वहां पर उपस्थित है, सब दुखी है, लेकिन कोई राम जी के पास में नहीं है। एक हनुमान जी ऐसे हैं जिनसे प्रभु का ये दुख, ये करुण क्रंदन देखा नहीं गया। और श्री हनुमान जी महाराज भगवान के पास में जाकर के भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं कि प्रभु आप इस प्रकार से मेरे सामने में विलाप कर रहे हैं, मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। मैं अपने प्रभु को, अपनी सरकार को रोता हुआ नहीं देख सकता। आप मेरे सामने इस प्रकार से विलाप मत कीजिए। आज आप जो कहेंगे मैं लक्ष्मण के प्राणों को बचाने के लिए, भैया लखन के प्राणों को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, बस आपकी आज्ञा की देरी है, आप आज्ञा तो दीजिए। हनुमान जी आज्ञा मांग रहे हैं कि भैया लक्ष्मण के प्राणों को बचाने के लिए आप जैसा कहेंगे मैं सब कुछ करूंगा, बस आज्ञा दीजिए। आप कहते हैं कि कल सूर्योदय होते ही लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी, तो यदि आप मुझे आज्ञा दे, जो हो अब अनुशासन पावो, तो चंद्रमा निचोड़ चैल जो आनी सुधा से। हे प्रभु, हम भैया लखन के प्राणों को बचाने के लिए यदि आपकी आज्ञा हो, अभी आप आज्ञा दे दें, तो दुनिया जानती है कि आकाश मंडल में जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा में अमृत बसता है। और मैं आकाश मंडल में जाकर के उस चंद्रमा को गीले वस्त्र की भांति निचोड़ूंगा। जैसे गीले वस्त्र को सुखाने के लिए निचोड़ते तो पानी गिरता है, वैसे ही मैं चंद्रमा पर जाकर के, आकाश मंडल में जाकर के चंद्रमा को गीले वस्त्र की भांति निचोड़ करके उसमें जो अमृत है, उस अमृत को लेकर के आऊंगा और लखनलाल जी को पिला दूंगा। लखनलाल जी बच जाएंगे, उनकी मृत्यु नहीं। लेकिन आज्ञा तो आपको देनी पड़ेगी, आज्ञा आप दीजिए। लेकिन राम जी को ये बात उचित नहीं लगी कि अरे भाई के प्राणों को बचाने के लिए मैं चंद्र देवता को दुख दूं, उनको गीले वस्त्र की भांति
ये निचोड़ेंगे हनुमान तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि चंद्र भी देवता है, मैं उन्हें कष्ट नहीं दे सकता, इसलिए राम जी ने आज्ञा नहीं दी। पुनः हनुमान जी कहते ठीक है प्रभु, आप चंद्रमा पर जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, चंद्रमा को निचोड़ना नहीं आज्ञा नहीं दे रहे हैं, अमृत लाने के लिए नहीं कह रहे, तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे दूसरी आज्ञा दीजिए। दूसरी आज्ञा क्या मांगते हैं कि गए पाताल दलो ब्याल बलि अमृत कुंड महिलाओ भेद भुवन कर भानु बाहुरो तुरंत राहु देता। अगर आप आकाश मंडल में चंद्रमा पर जाने के लिए नहीं कह रहे तो आप दूसरी आज्ञा दीजिए। वो आज्ञा क्या है कि पाताल लोक में मैं जाऊंगा, आज्ञा दीजिए मैं पाताल लोक जाऊंगा, और पाताल लोक में जो समस्त नागों के बीच में, पाताल लोक में नाग का निवास होता, नाग देवता रहता है। हनुमान जी आज्ञा मांग रहे हैं कि पाताल लोक जाकर के जो समस्त नागों के बीच में अमृत के कलश का कुंड, अमृत कलश रखा हुआ नागों के बीच में, यदि आपकी आज्ञा हो प्रभु तो मैं पाताल लोक में जाकर के उस अमृत के कलश को समस्त नागों के बीच से उठा करके ले आऊंगा और उस अमृत को लखनलाल जी को पिला दूंगा, जिससे लखनलाल जी की मृत्यु हो जाएगी। फिर भी राम जी आज्ञा नहीं देते, कहते नहीं, मैं भैया लक्ष्मण के प्राणों को बचाने के लिए पाताल लोक के नागों को भी कष्ट नहीं दे सकता। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, फिर भी राम जी आज्ञा नहीं देते। अब हनुमान जी कहते प्रभु यदि आप ये भी आपको मंजूर नहीं तो आप ये आज्ञा दीजिए। आप कहते हैं कि सूर्योदय होने से लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी, तो मैं संसार में उदय होने वाले सूर्य को, जो उदयाचल पर्वत पर उदय होता है, सूर्य का उदय उदयाचल पर्वत पर होता है, वहीं से निकलता है, तो मैं वहां जाकर के, उस पर्वत पर जाकर के वहां से मैं सूर्य को भी उखाड़ करके फेंक दूंगा, ना सूर्य रहेगा और ना ही लखनलाल जी की मृत्यु होगी, ना सूर्य उदय होगा ना लक्ष्मण जी की मृत्यु होगी। और इस पर भी अगर सूर्य नहीं मानेगा, वो फिर उगने का प्रयास करेगा, तो मैं वहां राहु और केतु को बैठा दूंगा, वही ग्रहण कर लेगा सूर्य, तो ना सूर्य का उदय होगा और ना मेरे लक्ष्मण भैया की मृत्यु होगी। फिर भी राम जी आज्ञा नहीं देते, वो कहते हैं कि लक्ष्मण के प्राणों को बचाने के लिए किसी दूसरे को, अर्थात सूर्य नारायण भगवान को जो हमारे वंशज हैं, मैं उनको भी कष्ट नहीं दे सकता, इसलिए आज्ञा नहीं देते। फिर मांगते हैं आज्ञा कि प्रभु अगर ये भी मंजूर नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि विमुद्ध बैत बरबस अनुभोध हरि सो प्रभु अनुग गाओ, और पटकब मीच नीच मूसक जो कबहुक पाप नसा। फिर भी आज्ञा नहीं देते। अंत में श्री हनुमान जी महाराज आज्ञा मांग रहे कि प्रभु जब ये भी मंजूर नहीं तो आप ऐसा कीजिए, आप कहते हैं कि लखनलाल जी की सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कीजिए, आप मुझे ये आज्ञा दीजिए। इस दुनिया में जो लोगों को मारने वाली मृत्यु, काल, काल ही तो सबको मारता है, मृत्यु ही तो सबके पास आती है काल के रूप में। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मृत्यु को यानी काल को ही चूहे की भांति मसल कर मार करके फेंक देगा, तो ना मृत्यु रहेगी और ना मेरे लखनलाल जी के प्राण जाएंगे। दीजिए सोए आयुष तुलसी प्रभु जेहि तुम्हारे मन भावे। इन सब में यदि कोई भी आपको ठीक लगे तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लखनलाल जी के प्राणों को बचाने के लिए आज सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर राम जी आज्ञा नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि मैं अपने कष्ट को दूर करने के लिए किसी दूसरे को कष्ट नहीं दे सकता। लेकिन आज के जो लोग अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर दोष बढ़ देते हैं, झूठ बोलने में नहीं कतराते, झूठ बोलने में डरते नहीं, अपने आप को बचाने के लिए एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलते हैं। एक गलती हो गई तो उसको स्वीकार नहीं करते, बल्कि दूसरे के ऊपर मर दिया, हमारी वजह से नहीं, वो तो इसकी वजह से हो गया, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। लेकिन मानस में बाबा ने स्पष्ट वर्णन किया कि मनुष्य को
कोई भी यदि अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसे मान लेना चाहिए। जीवन में यदि सुख दुख की बात करें तो इस संसार में ना तो कोई किसी को सुख देता है ना दुख देता। सुखस्य दुःखस्य कोऽपि न दाता परो ददात प्रबुद्ध देशा अहम करोमि प्रथाभिमानम स्वकर्म सूत्र ग्रथ तो ही लोका। कोई ना किसी को सुख देने वाला ना दुख देने वाला है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। जैसा कर्म करते हैं वैसे फल हमें भगवान देते हैं। लेकिन अपनी गलती का दोष किसी दूसरे के ऊपर मढ़ देना ये ज्ञानियों का लक्षण नहीं। यदि आपसे गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, हम मनुष्य हैं, मानव हैं, गलतियां हमसे होती रहती, अपराध होते रहते हैं। यदि हो भी जाता है कोई अपराध तो उसको मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, उस गलती के लिए पश्चाताप कर लेना चाहिए, भगवान के सामने में क्षमा मांग लेना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अपने सुख के लिए हम दूसरों को दुख दे दें, हमें कोई परवाह नहीं, कोई मतलब, दूसरों को हो रहा होने दीजिए, हम सुखी रहें, हमारा जीवन सुखी रहे। और जो ऐसा सोचते हैं, जिनकी सोच ऐसी होती है, उसके जीवन में सुख कोसों दूर हो जाता है। इसलिए प्रयास ये करें हम भी सुखी हैं और दूसरा भी सुखी रहे। भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे ठाकुर जी का यही विचार है। हमारे राम जी कहते हैं कि नहीं हनुमान, मैं अपने सुख के लिए, अपने लक्ष्मण के प्राणों को बचाने के लिए किसी दूसरे देवता को, सूर्य भगवान जो हमारे पूर्वज हैं, वंशज हैं, हम सूर्यवंशी हैं, उनको कष्ट नहीं दे सकते। नागों के देवताओं को कष्ट नहीं दे सकते, चंद्रमा को कष्ट नहीं दे सकते, मृत्यु को कष्ट नहीं दे सकते। जो विधि का विधान है, समय पूर्ण होगा तो मृत्यु तो आएगी, मरना तो एक दिन सबको है। फिर इसके लिए हम विधि के विधान को नहीं बदल सकते। अब कुछ दूर पर जामवंत जी खड़े हैं। उन्होंने जब हनुमान जी के इन सब प्रकार के वचनों को सुना कि हनुमान बार बार भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं और राम जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जब तुम इतना सब कुछ कर सकते हो तो क्या लंका जाकर के, तो क्या लंका जाकर के सुसेन वैद्य को नहीं ला सकते? अब तो हनुमान जी ने जामवंत जी से कह दिया कि हे जामवंत जी, आप ही सबसे बुजुर्ग हैं यहाँ, और आपको जो बात पहले बतानी चाहिए थी वो बात आप बता रहे हैं। इतना विलंब हो गया। यदि लंका जाकर के सुसेन वैद्य को ही लाना था तो आपने अभी तक क्यों नहीं बताया? अब तक अगर पहले बताते तो अब तक आपके सामने, भगवान के सामने सुसेन वैद्य आ गए होते और उनकी औषधि भी आ गई होती, प्राण भी बच गए। आप बता रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हनुमान जी को जैसे ये ज्ञात हुआ कि हमें लंका जाकर के बस सुसेन वैद्य को लाना है, लखनलाल जी के प्राण बच गए। अब हनुमान जी ने क्षण मात्र विलंब नहीं किया, प्रभु से आज्ञा मांगी कि प्रभु आज्ञा दीजिए। और मानस में बाबा ने वर्णन किया किस प्रकार से हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं सुसेन वैद्य को लाने। धरिला रूप गया हनुमंता, धरिला रूप गयो हनुमंता, धरिला रूप गया हनुमंता, धरिला रूप गयो हनुमंता, आने में भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता, धरिला रूप गयो हनुमंता, धरिला रूप गयो हनुमंता, धरिला रूप गयो हनुमंता, धरिला रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, आने भवन
मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हरैया गजाधार सिंह अंगद सिंह जी सिंह एकेडमी के प्रधानाचार्य श्री सुभाष त्रिपाठी जी को आप मंच पर आवे और दो शब्द अपने मुख से प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज जी की। प्रेमी भक्तों, हमने कहा था कि आज हम कथा में कोई बाधक नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्हें इस हरैया का, अगर कल दीनानाथ जी आए थे और उनके जो चिकित्सा केंद्र को हम हरैया का मेडिकल कॉलेज कह सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपने यहाँ पर जो शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है वो कहीं न कहीं आप हरैया के मालवीय कहे जाएं तो कम नहीं है। हम लोगों के गुरु, हम लोगों के बड़े भाई, हम लोगों के पथ प्रदर्शक सहयोगी, और जो कि एकदम मित्रवत हम लोगों को खुली बहस के लिए भी प्रेरित करके हम लोगों को तर्क शक्ति भी प्रदान करने का काम करते हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सुभाष त्रिपाठी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जिनका आज के इस कार्यक्रम में 2100 रुपये का योगदान भी मिला है। हम आपके लिए सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत और अपने तरफ से इस कथा मंच के तरफ से आपका नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर हमारे तमाम सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ जन जो कि इस कथा में कई दिनों से एकदम तन मन धन से समर्पित हैं, उनका एक कहना हुआ कि नहीं त्रिपाठी जी आए हैं तो त्रिपाठी जी हम सब के गुरु हैं, त्रिपाठी जी का यहाँ पर आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो हम गुरु जी से निवेदन करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम पर दो शब्द आपके। भगवान श्री राम को याद करते हुए कथा व्यास के चरणों में नमन करते हुए एवं समस्त आयोजकों, चाहे वो मंचासीन हों या सामने बैठे हों, और विशेष रूप से चंद्रमय पांडे जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देते हुए मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि निश्चित रूप से हम सब बहुत भाग्यशाली हैं और ईश्वर की कृपा हम सब के ऊपर हो रही है। कोई कहा गया है बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, तो हम लोगों के बीच संतों की उपस्थिति हुई है, हम सबको संत जनों का सानिध्य मिल रहा है। निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा हम सब पर है। ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि बहुत ही रोचक ढंग से इतनी अच्छी तरह से कथा चल रही है, उसमें ज़्यादा बाधक न बनते हुए सिर्फ आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आज के समय में पूरा विश्व एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है। हम सब उससे पीड़ित हैं और लगातार चिंतित भी हैं, लेकिन हर कहा गया है कि ईश्वर जब भी कोई चीज़ हमको देता है, चाहे वो कष्ट हो या कोई सुख हो, तो कुछ न कुछ उसके पीछे सीख होती है। हमने थोड़ा सा इस पर चिंतन किया और चिंतन करने के बाद हमको ये लगा कि निश्चित रूप से महामारी हमसे कुछ कहने आई है, केवल हमको आपको फिर से वो समझने की ज़रूरत है, और कुछ और नहीं कहने आई है। यही चीज़ कहने आई है कि हमको आपको फिर से अपनी उसी सनातन परंपरा, उसी हिंदू धर्म की परंपरा और प्रथा के प्रति फिर से जागरूक होना, उसी दिशा में हमको आपको लौटना होगा। कहा जाता है बीच में हमारे यहाँ की पुरानी प्रथा थी कि हम लोग अभिवादन करते थे तो हाथ जोड़कर करते थे। बीच में तमाम भ्रांतियाँ फैलाई गई कि लोग ऊंच नीच और भेदभाव करते हैं। आज फिर वही चीज़ प्रामाणिकता सिद्ध हो गई। अभी आज मैं न्यूज़ देख रहा था, एक रिसर्च आया है कि कोरोना वायरस अब वायु में भी फैल रहा है, वातावरण में फैल रहा है। उसी पर मैं चिंतन किया तो मुझे लगा कि वायरस इस तरह अगर फैलेगा तो कब तक हम लोग मास्क लगा करके, कब तक घरों में कैद होकर के घूम सकते हैं। उसमें ये भी आया कि अगर बंद कमरे में आप हैं तो वो और ज़्यादा खतरनाक होगा।
तो मुझे ध्यान आया कि हमारे यहाँ यज्ञ की परंपरा थी। हर घरों में लोग जब भी कोई विपदा आती थी तो राजा महाराजा पहले होते थे, तो बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े आयोजन यज्ञ किए जाते थे। और यज्ञ करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था कि वातावरण शुद्ध हो, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। आज फिर हर तरफ अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमने अपनी सनातन परंपरा को छोड़ा। इस परंपरा में ऑक्सीजन देने वाली पीपल का वृक्ष था, तुलसी जी का वृक्ष था, हमारे लिए पूज्य थे। हम लोगों ने उसको छोड़ा और आज हम सिलेंडरों के पीछे अस्पतालों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। हमने यज्ञ की प्रथा को छोड़ी, हम ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। हमको पुनः अपनी उसी दिशा में लौटना है, लेकिन साथ ही साथ हमको उसके महत्व, उसके बारे में भी जानना है। राम कथा आप सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है, लेकिन इसकी सार्थकता तब होगी जब इसको हम लोग अपने जीवन में भी उतारेंगे, अपने घरों में भी ले चलेंगे और अपने परिवार में। आज ये सौभाग्य है कि यहाँ पे कथावास जी के द्वारा हम सबको अवसर मिल रहा है, लेकिन हम सबको चाहिए कि इसके साथ ही साथ घर में हमेशा राम कथा की चर्चा होती रहे। ऐसे अवसर मिले तो निश्चित रूप से उसका लाभ लिया जाए, लेकिन उसके अलावा परिवार में, बच्चों में भी राम कथा की चर्चा करते हुए बच्चों के अंदर, अपने अंदर राम कथा को उतारने का प्रयास हो और घर में हमेशा पूजा पाठ हो, यज्ञ का आयोजन हो, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो और हमको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। इस तरह के वायरसों से हम सबको कोई खतरा न हो, हम सब सुदृढ़ रहें। लेकिन साथ ही एक चीज़ और ध्यान देना है, कहीं ना कहीं हम यज्ञ तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे के उद्देश्य को भूल गए। हम सुबह पूजा करने की परंपरा हमारे यहाँ थी, जब उषा काल होता है तब की समय और सुबह सूर्योदय का समय, सूर्योदय के समय की जो किरणें हमको मिलती हैं, जो वायु हमको मिलती है, वो हमको ऊष्मा प्रदान करती है, हमको ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन हम 10 बजे ये पूजा करेंगे तो उसका लाभ हमको नहीं मिलेगा। हम यज्ञ करते हैं घी का, लेकिन घी का यज्ञ करने से वातावरण की शुद्धि तभी होगी जब घी की शुद्धता होगी, सामानों की, पूजा सामग्रियों की शुद्धता होगी। इसलिए उस पर भी ध्यान देते हुए हम सब अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर ये प्रवृत्ति डालें कि निश्चित रूप से समय के साथ और हर तरफ आज के वातावरण में यही आह्वान है इस अवसर पर कि हर घरों में यज्ञ का आयोजन होना चाहिए, इसमें शुद्धता के साथ, और हम सबको इस वायरस से मुक्ति मिले। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते हुए कथावास जी को पुनः धन्यवाद देते हुए, पुनः नमन करते हुए एवं चंद्रमणि पांडे जी और समस्त आयोजन का धन्यवाद देते हुए जय हिंद। जिनके अभिभाषण में भी ज्ञान होता है, ऐसे ही गुरु को हम भगवान कहते चले आए हैं। और निश्चित तौर पर आज आपके अभिभाषण में ये बात रही कि हम प्रकृति और परमात्मा से प्रेम करें, वातावरण को शुद्ध करें, तभी हम कोरोना जैसी महामारियों से बच सकते हैं और अपने जीवन को हम स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ